इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसर, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसर डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, धोध सीकर प्रवासी इम्फाल बैंगलोर कलकत्ता निवासी, पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूल देवी जैन की पुण्य स्मृति में कोरोना वैश्विक महामारी के शीघ्र निवारणार्थ पुण्यार्चक महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका, पौत्र आरव एवं अद्विक आदि काला, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिकिता अंकित जी गंगवाल, कुमारी वान्या अर्थव गंगवाल रांची, फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स इम्फाल कलकत्ता बेंगलुरु, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची केरल। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकोद्रे, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी बेंगलुरु, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन, श्री छवि कुमार सेठी, श्रीमती कविता देवी सेठी, शील चंद छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर फ्लोर मिल, दीमापुर, नागालैंड। शंका समाधान। जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य स्वराचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित है कि पूज्यदेव का सत्संग मंगल में प्रवास शाश्वत सी क्षेत्र सम्मेत शिखर जी स्थित गुणायतन में चल रहा है और आज के शंका समाधान कार्यक्रम इसी गुणायतन परिसर में आयोजित है। आज के शंका समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों श्रोताओं श्रद्धालुओं का जो घर बैठे आज यहाँ आयोजित शंका समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल जिनवाणी चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद दे रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम सभी मिलकर गुरुदेव को चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक कर किताब करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि शाश्वत सी 6 सम्मेत शिखर जी में गुणायतन का कार्य आचार्य श्री के मंगल आशीर्वाद और गुरुदेव की प्रेरणा एवं परिक्रमा के रूप तीव्र गति से चल रहा है। गुणायतन समिति का प्रयास है कि शीघ्रता से शीघ्र इसको पूरा कर सकें। आवश्यकता है आपके सक्रिय उदारतापूर्ण सहयोग की। और बंधुओं, आज कल चूंकि अक्षय तृतीया पर्व का दिन है, दान का दिवस है, आपसे विशेष आग्रह अनुरोध है कि आप कल की पावन तिथि के उपलक्ष्य में गुणायतन कार्य से जुड़ करके वहाँ गुणायतन की योजनाओं से अवगत होते हुए आप अपना उदारतापूर्ण सहयोग हमें प्रदान करें ताकि हम शीघ्रता से गुणायतन को पूरा कर सकें। साथ ही आपके लिए अवसर है, कल के दिन विशेष शांति धारा होगी अक्षय तृतीया पर्व के पावन लोक पूज्यदेव के मुखारविंद से आप उसके भी पुण्यार्जन का सहयोग आपका अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने जीवन की सुख समृद्धि के लिए, जीवन के मांगलिक अवसरों पर या विशेष आयोजनों के लिए तो आपसे अनुरोध है कि आप इन सभी माध्यमों से हमारा हाथ मजबूत करें, अपना सक्रिय सहयोग करके। आपके सहयोग के लिए गुणायतन परिवार आपका सदा आभारी रहेगा। चलिए अब मैं आपको बंधुओं, कल अक्षय तृतीया का कार्यक्रम हमारा जो प्रातः 8:40 से चलता है
8:30 से चलता है। उसमें सब प्रथम शांति धारा होगा, उसके बाद जाप होगी, प्रवचन होगा। इसी 8:30 से 9:40 तक सारे कार्यक्रम होंगे। आप इस कार्यक्रम का कल विशेष प्रसारण रहेगा और आप जरूर उसको देखिएगा, आनंद लीजिएगा। चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। गुरुदेव, पहला प्रश्न मैं कटनी से प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुरभि जैन, सतीश जैन, पाटन परिवार का। उन्होंने कहा है, गुरुदेव 14 तारीख को अक्षय तृतीया, हमारे नगर में कोई भी मुनिराज नहीं है। क्या इस दिन हम अपने घर के दरवाजे पर या छत पर चौक पूर कर शुद्ध वस्त्र, शुद्ध आहार बनाकर व नवधा भक्ति सहित पड़काहन कर सकते हैं? क्या यदि कर सकते हैं तो इस पड़काहन की विधि क्या होनी चाहिए, इसका समय क्या होना चाहिए, कृपया समाधान दीजिए। देखिए, बात बिल्कुल यथार्थ है। अक्षय तृतीया का दिन पात्र दान का दिन है और वे लोग सौभाग्यशाली हैं जिन्हें कल की तिथि में आहार दान देने का लाभ होगा। लेकिन जहाँ सानिध्य लाभ नहीं है और जो लोग वर्तमान परिस्थितियों के कारण घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, वे अनुमोदना कर सकते हैं। आप सब शुद्ध भोजन बनाएं, भाव बनाएं, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को या इस श्लोक में रहने वाले चतुर्विद संग मुनि आरिका सावक साविकाओं का निर्विघ्न आहार हो। इस भाव से यदि आप घर पे खड़े होते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, तो जो आहारचर्या का समय है 9 बजे के आसपास का, 9 से 9:30 के बीच, तो आप उस समय करके ये अनुमोदना कर सकते हैं। और फिर प्रत्यक्ष रूप से न कर पाएँ तो कोई बात नहीं, आजकल टीवी के माध्यम से विभिन्न स्थानों से आहारचर्या का प्रसारण होगा। आप उस आहारचर्या को देख सकते हैं और अपनी अनुमोदना कर सकते हैं। ये व्यवस्थाएं आप बना करके चले। और चूंकि प्रत्यक्ष आप दान नहीं दे पा रहे हैं तो कल की तिथि में कुछ दान जरूर दें। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ दान अक्षय तृतीया के दिन जरूर देना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अकोला महाराष्ट्र से संगीता गवाने गुनाइटन ट्रस्टी कह रही हैं, गुरुदेव प्रशंसा भी अगर उचित हो तो हौसला बढ़ाती, लेकिन यही प्रशंसा जरूरत से ज़्यादा हो तो हमें लापरवाह बना देती है। तो गुरुदेव, किसकी प्रशंसा कब, कहाँ और कैसे करें कि वहाँ लापरवाह न बने, और हमारी भी प्रशंसा कोई करे तो हम अनदेखा कैसे करें ताकि हम लापरवाह न बने? देखिए, प्रशंसा की आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ व्यक्ति का मन बूझ रहा है। जब हमें किसी को प्रेरणा देनी हो तो उसके क्षमताओं को उभारते हुए हमें उसके गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। किसी के जीवन में अच्छाई है तो उसके पीठ पीछे जी भर की प्रशंसा करनी चाहिए। सामने जरूरत पड़ने पर उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए। समस्याओं से घबराना नहीं, स्थिरतापूर्वक उसका सामना करना। ये नहीं देखना कि मेरे सामने समस्या है, अपितु अपने मन में ऐसा भरोसा रखना कि ये सब रास्ता निकल जाएगा, सब काम हो जाएगा, हम पार पाएंगे। जो मनुष्य अपने मन में विश्वास रखता है कि मैं इसका फल पालूंगा, मैं इस लक्ष्य को हासिल कर सकता हूँ, मुझे करना है, मैं कर लूँगा, वो व्यक्ति कभी विफल नहीं होता। लेकिन जिनके मन में पहले से चल है, मैं कर तो रहा हूँ, पता नहीं सफल होऊंगा कि नहीं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं विफलता ना आ जाए, कहीं पिछड़ ना जाऊँ, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा होगा कि नहीं, वैसा होगा कि नहीं, ये बातें जिनके मन में होती है वो कभी सफल नहीं होते। तो आत्मविश्वास यानी पक्का भरोसा, कड़ा भरोसा, स्वयं पर, स्वयं की क्षमताओं पर, स्वयं की योग्यता पर विश्वास, और फिर उसके अनुरूप कठोर श्रम करें, निश्चित सफलता मिलेगी। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से शेफाली राजेश जैन, काव्यांजलि इंदौर, कह रही हैं, गुरुदेव इस कोरोना काल के चलते कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनकी कच्ची गृहस्थी है, अर्थात छोटे छोटे बच्चे जिनके सर से माता या पिता या दोनों का साया उठ गया है और बच्चों के मन से धर्म भगवान के प्रति आस्था डगमगाने लगी है। ऐसे गंभीर माहौल में उन बच्चों को कैसे संबोधन दिया जाए जिससे बच्चों की मानसिक स्थिति को संभाल सकें, क्योंकि छोटे बच्चे कर्मों का खेल नहीं समझते। देखिए, ये बहुत ही गंभीर स्थिति है और ऐसी स्थितियों से जो भी गुजरे हैं वे ही जानते होंगे कि उनकी स्थिति क्या है। जिन्होंने अपनों को खोया है और जो इस घड़ी में हताश हैं, जिनके मन में अनास्था के भाव जगे हैं, उनके लिए हमें इस समय बहुत ही सद्भावनापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अभी ऐसे लोगों को धर्म और कर्म का पाठ पढ़ाने की जगह अभी उनके सामने हमें संबल देकर खड़ा होना चाहिए। सामने वाले के प्रति हम इस तरीके से प्रस्तुत हो कि उसे लगे कि हमने बहुतों को खोया है
पर किसी को पाया है। आज हमारे साथ कोई है, हम अकेले नहीं। थोड़े समय के बाद परिस्थितियां बदलेगी तो धीरे धीरे उसकी मनोदशा भी बदल सकती है। कहा जाता है भूखे को भजन नहीं, भोजन की जरूरत होती है। पीड़ित व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति पीड़ित है, परेशान है, मानसिक रूप से जिसकी स्थिरता नहीं, जो अस्त व्यस्त है, उनको अभी धर्म कर्म का पाठ पढ़ाना समयोचित नहीं है। ऐसे लोगों को हमें चाहिए कि हम उन्हें सही दिशा दर्शन दें और उनके लिए संबल दें, सहायता दें, सहयोग दें। वो अपने आप को असहाय, लाचार और बेबस महसूस न करें। और ऐसे लोग यदि रह गए जिनके माँ बाप नहीं बचे, कोई नहीं बचा, एकाकी रह गया, तो उनको हम अपनाएं, उनके लिए सहारा दें। हम लोग कहानियों में पढ़ते हैं कि गांव में अकाल आया, दुष्काल हुआ, बाढ़ आई, सब मर गए, एक बच्चा बचा, उसको किसी ने पाल लिया, उसे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, अपने धंधे में सहभागी बनाया और उसको उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। ये उदाहरण आज फिर से प्रस्तुत हो सकता है। हमारे समाज के उदारमना लोगों को ऐसे लोगों के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। और मैं भी चाहूँगा कि अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनके सारे परिजन आज उनसे दूर हो गए हैं, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची, उसकी सूचनाएं आए, यहाँ तक सूचनाएं आए, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचा करके अत्यंत सम्मानजनक तरीके से, गोपनीय तरीके से उनकी सुरक्षा की जाए, उनके भरण पोषण की व्यवस्था की जाए, उनके भावी जीवन की सुरक्षा को सुनिश्चित की जाए। ये बहुत ज़रूरी है। और जब हम उनको इस तरीके से अपनत्वपूर्ण व्यवहार अपना प्रकट करेंगे तो हमारी आस्था के साथ उनकी आस्था अपने आप जगेगी। फिर धीरे 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 स्थितियां सामान्य हो और फिर हम उनको मौका पा करके बताएं कि ये सब जो भी हम आज तुम्हारे साथ खड़े हैं, अपनी धार्मिक भावनाओं के कारण ही खड़े हैं, इसलिए धर्म को कभी भूलो नहीं। कर्म का खेल आता है, जिसके साथ जो होता है सो हो जाता है, होना था सो हो गया। धर्म किसी को बचा नहीं सकता। हाँ, धर्मी घबराता नहीं, ये बात सही है। तो हम अपने आप को घबराने से बचाएं। ये संसार का खेल है, इस तरह के संयोग वियोग लगे रहते हैं। आपत्तियां विपत्तियां तो संसार में बनी रहती है। उनको तरीके से जब समझाया जाए तब वो बातों को आत्मसात करने की स्थिति में होंगे। लेकिन जो व्यक्ति अभी विक्षिप्त चित्त है, जिसकी मानसिकता अस्त व्यस्त है, ऐसे व्यक्ति को हमें धर्म कर्म का पाठ पढ़ाना मुझे सुसंगत नहीं लगता। पूज्य गुरुदेव, सिंघाना मध्य प्रदेश से स्वप्निल गंगवाल कह रहे हैं, गुरुदेव परंपराएं आम के फल की भांति होती हैं। जन्म के समय सबको कड़वा लगता है, कुछ समय बाद खट्टा स्वाद देता है। जिसे खटाई प्रिय हो वो उसको स्वीकार लेता है और फिर कुछ समय पश्चात वह मधुर लगने लगता है, सबका प्रिय बन जाता है। किंतु एक समय आने के बाद वो गल जाता है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है, खाने वाले को रोग लग जाता है और अंत में रह जाती है फल की सूखी गुठली, जो किसी के काम नहीं आती। मेरा परंपराओं से विरोध नहीं, किंतु परंपराएं जब शोषण का कारण बन जाए, सुख के बदले दुख देने लगे, तो उस परंपरा को भूमि में गाड़कर नई परंपरा को जन्म देना क्या उचित नहीं है? देखिए, बहुत अच्छी बात की। जो परंपराएं हमारा शोषण करने लगे, सुख के बदले दुख देने लगे, तो उन परंपराओं को भूमि में गाड़कर नई परंपरा को जन्म देना क्या गलत, सही नहीं है? देखिए, परंपराओं का अपना महत्व है और परंपराएं भी तभी चलती है जब परंपरा को कोई आगे बढ़ाता है, उसमें जीवंतता लाए जाते हैं। आपने आम के पेड़ का जो उदाहरण दिया, मैं उसी उदाहरण से बात शुरू करता हूँ। आपने कहा आम के पेड़ में अंकुर फूटता है, शुरुआत में उसमें कसैलापन आता है, फिर खट्टापन आता है और खट्टेपन के बाद मीठे आम आते हैं और कुछ दिनों बाद वो सड़ जाता है, पक कर के टपक जाता है। हमारे हाथ में आती गुठली, लेकिन गुठली निशेष नहीं हुई, उसने हमें मीठा फल दिया है, उसका हमें अनुभव करना चाहिए। और वो गुठली एक नए आम के पेड़ का आधार है। उसी गुठली से नए आम को जन्म दिया जा सकता है, नया पेड़ उगाया जा सकता है। अगर यह गुठली बार बार बोई नहीं गई होती तो आज हमें आम खाने का अवसर नहीं मिला होता। ये बात सदैव ध्यान रखना। मीठे आम वही खा पाते हैं जो कसायले और खट्टे आम के दौर को गुजारते हैं। मीठे आम का स्वाद लेने के लिए मनुष्य को धैर्य रखना पड़ता है। परंपराएं हमें हमेशा मधुर फल देती है,
लेकिन वे ही परंपराओं का सच्चा लाभ ले पाते हैं जो विवेक बुद्धि के साथ परंपराओं में खड़े होते हैं। आप परंपरा के निर्वाह के नाम पर अपरिपक्व और अव्यवस्थित दशा में कुछ करोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, या तो आपका मुंह खट्टा होगा या कड़वा कसायला। बिना विवेक के यदि काम करोगे तो मीठे फल की जगह सड़े फल भी खाओगे। ये स्वभाव है, जहां फूल खिलते हैं वहां कांटे भी होते हैं, कली खिलती है तो वहां सड़े गले पत्ते भी होते हैं। हमें चाहिए कि ये कली भी उसी पेड़ से खिली है और ये सड़े गले पत्ते भी उसी के फल से पनपे हैं। हमें कली का सत्कार करना है, और ये पत्ते नहीं उगे होते तो कली भी नहीं खिली होती। सबकी अपनी उम्र होती है, जैसे व्यक्ति की उम्र होती है वैसी परंपराओं की भी उम्र होती है। परंपराओं को निर्वाह करने के लिए उसके साथ दूसरी कड़ी जुड़ती रहती है। एक पत्ता झरता है, दूसरा कोपल वही खिलता है, तब परंपरा बनती है। इसलिए उसमें सातत्य बना रहना चाहिए। हाँ, लेकिन परंपरा के नाम पर सड़े पत्ते और सड़े आम या गुठली को ढोना फायदेमंद नहीं है। अगर हमारे हाथ गुठली है तो गुठली को पकड़कर बैठने में कोई लाभ नहीं, गुठली को जमीन में बोने में लाभ है। जो लोग केवल परंपराओं की दुहाई देते हैं वे जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति परंपरा को साकार करते हैं वो समाज में बहुत कुछ परिवर्तन खड़ा कर सकते हैं। हमें परंपरा की केवल दुहाई देने की जगह परंपरा के साथ कुछ मौलिक प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, हम पारंपरिक बने पर उससे पहले हम मौलिक बने, पारंपरिकता के साथ मौलिकता को ध्यान में रखें। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। तो ये तभी बनेगी जब हम परिवर्तन के साथ स्थिरता पर विश्वास रखेंगे। ये आम मीठा आम मैंने खाया तो ये आम मीठा खाया है, पर उस आम के बाद वो गुठली को पकड़ के रखना ठीक बात नहीं है। हाँ, ये गुठली निरर्थक से फेंक देना ये भी ठीक बात नहीं है। ये गुठली अभी खाने योग्य नहीं है, लेकिन इसे जमीन में बोया जाए तो इससे नए आम, एक नहीं हजार हजार आम फल सकते हैं और अनेक वर्षों तक लोगों को आम खाने का अवसर मिल सकता है। तो जो परंपरा हमें जिस रूप में प्राप्त हुई है, यदि उसमें थोड़ी बहुत कुछ विकृति आई है, उसका संशोधन करते हुए उसे नए स्वरूप में हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि आम की गुठली से ही आम फलता है, बबूल से कहीं आम नहीं फलता। परिवर्तन ऐसा ना हो कि आम की जगह बबूल लग जाए। आम खाना है तो आम ही लगाना होगा, तभी आम आएगा। जीवन में मौलिक परिवर्तन तभी आता है जब हम अपने भीतर स्थिरता रखकर चलते। पूज्य गुरुदेव, गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती किरण राजेश जैन कह रही हैं, गुरुदेव अच्छे इंसान और इंसानियत के लिए दो गुण होना आवश्यक है, उदारता और दयालुता। उदारता और दयालुता वह भाषा है जो बधिर सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। गुरुदेव, क्या आज इस कठिन महामारी के समय में यह गुण प्रत्येक व्यक्ति में आवश्यक नहीं है? इस आवश्यकता का एहसास जन सामान्य को किस प्रकार करा सकता है? बहुत अच्छा सवाल, आप बहुत अच्छा वाक्य कहा आपने कि मानवता के लिए आज उदारता और दयालुता सबसे महत्वपूर्ण गुण है, और इसे बहरा सुन भी सकता है और अंधा देख भी सकता है। आज के इस दौर में इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। लेकिन ये सब तब होगा जब हमारे हृदय में संवेदनशीलता होगी। आज तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ महामारी के कारण सर्वत्र त्राही त्राही मची, लेकिन ऐसे दौर में भी कुछ निष्ठुर नर पिशाच ऐसे भी हैं जो कालाबाजारी में लगे हुए हैं। कहां है उनकी चेतना? ऐसे लोगों को मनुष्य कहलाने का भी अधिकार नहीं है। कानून भले उन्हें जो दंड दे या न दे, पर ये मानता हूं कि प्रकृति उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। आज नहीं कल वे उसके कोप के भागी जरूर बनेंगे। हमें संवेदनशील बनना है। ऐसे समय में जब आदमी सब कुछ खो रहा है और सब कुछ होने के बाद भी एक एक पल के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि अपने अंदर की संवेदना जगाए
औरों के सहयोग के लिए उदारता से आगे आए, हृदय में दया का विस्तार बढ़ करे, जहां जो जैसा पीड़ित परेशान दिखे उस व्यक्ति की सेवा और सहायता के लिए दिल खोल कर आगे आए, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, नागपुर महाराष्ट्र से नमन जैन पूछ रहे हैं, महाराज जी आपने कहा कि कर्ज चुका देना चाहिए। मैं थोक व्यापारी हूँ, थोक व्यापार में तो उधार के बिना व्यापार नहीं होता, कई बार उधारी डूब जाती है। ऐसे समय में क्या करें, व्यापार कैसे करें, मन को कैसे समझें? देखिए, व्यापार का अपना अपना तरीका है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके धंधे में उधार चलता, उधार से ही उनका काम होता है, लेकिन अंततः ये बहुत अच्छा नहीं होता। उधार का धंधा कभी अच्छा नहीं होता, और आज के समय में तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं। ऐसे लोगों की सारी कमाई लोगों के पास फंस जाती है और उनसे पैसा वसूलने में लोगों को बहुत कठिनाई होती है। अगर व्यापार के निमित्त थोड़ा बहुत लोग उधार लेते हैं और देते हैं, लेकिन सही आदमी को देते हैं, सही आदमी से लेते हैं, व्यापार का ट्रांजैक्शन चलता है और ये चलता रहता है, लोग एक दूसरे के गुडविल के साथ करते हैं। हमें आदमी की पहचान करके ही उधार देना चाहिए और अपनी क्षमता देखते हुए ही उधार लेना चाहिए। ओवर एस्टिमेट काम करने वाले को कभी उधार देना नहीं चाहिए और खुद ओवर एस्टिमेट होकर हमें उधार लेना नहीं चाहिए। यदि इन बातों को आप ध्यान में रख करके चलेंगे तो आपके जीवन में कभी कठिनाई नहीं होगी। अब सामने वाला उधार दे रहा है और हम खुद क्षमता से बाहर माल ले आए और उधार ला के उधार बेचे, तो उधार कैसे होगा? तुम तो ले आए, तुम्हारा लेनदार खड़ा है और जिसे तुमने दिया वो तुम्हारा सामना ही नहीं कर पा रहा है, ये क्या होगा? ये गलत है। तो मैंने कहा ओवर एस्टिमेट काम न करें और ओवर एस्टिमेट काम करने वाले को कभी उधार न दें। ये नीति बना करके चलेंगे तो जीवन में कभी विफल नहीं हो। पूज्य गुरुदेव, नागपुर महाराष्ट्र से गुणायतन के परम संरक्षक श्री नरेश जी पाटनी आज अपने जन्म दिवस के अवसर पर नमोस्तु पूर्वक आपका मंगलमय आशीर्वाद चाहा है और उनकी जिज्ञासा है कि गुरुदेव आपने अपने प्रवचन में कहा था कि अपनी औकात को पहचानो, तो गुरुदेव औकात का मूल्यांकन किस प्रकार करें ताकि हमारी क्षमता का उपेक्षा भी न हो और क्षमता का अतिक्रमण भी न हो? देखिए, नरेश भाई को तो पहले मैं आशीर्वाद देता हूँ, वे इसी तरह अपना धर्म ध्यान में लगे रहे। आपने बहुत अच्छी बात उनकी ओर से रखी है कि व्यक्ति अपने औकात को पहचाने। हम अपने औकात को कैसे पहचाने? हर व्यक्ति जानता है मैं भीतर क्या हूँ, मुझे मालूम होना चाहिए। मेरे पास मेरी आर्थिक स्थिति क्या है, मेरी प्रतिभा क्या है, मेरी शारीरिक क्षमता कैसी है और मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है। मनुष्य को तटस्थ भाव से इनका आकलन करना चाहिए और जब इन सब का आकलन करेगा तो उसे अपनी औकात का एहसास हो जाएगा। उसी के दायरे में रह करके काम करना चाहिए। अगर कोई साधारण आदमी है, 10-20 हज़ार रुपया की पगार पाने वाला आदमी, 10-20 हज़ार रुपया महीना कमाने वाला आदमी है, वो करोड़पतियों की होड़ करे तो जिंदगी में कभी सफल नहीं होगा। किसी व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी ना हो और परिवार के लोग उसके साथ खड़े होने वाले ना हो और वो बढ़ चढ़ करके बात कर ले तो बड़ी दिक्कत होगी। आप मान लीजिए आपकी घर धर्मपत्नी से बनती ना हो और आप धर्मपत्नी पर निर्भर है और 4 मेहमान को घर ले जाओ उनकी अनुमति के बिना, आपको अपनी औकात का पता लग जाएगा। समझ गए? ये तो एक उदाहरण दे रहा हूं, आपको आपकी औकात का पता लग जाएगा। तो काम अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को देख करके करना चाहिए, काम अपनी वित्तीय स्थिति को देख करके करना चाहिए, काम अपने शारीरिक स्थिति को देख करके करना चाहिए और काम अपनी प्रतिभा को देख करके करना चाहिए। ये हमारी औकात को पहचानने के कुछ आधार हैं, इनको ध्यान में रखें तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, बाकल मध्य प्रदेश से श्री संजय मोदी कह रहे हैं, गुरुदेव युग युगांतर से जीवन का यही विधान है कि जिंदगी ही समस्या है और जिंदगी ही निदान है। इस वाक्य का सही अर्थ क्या है? युग युगांतरों से यही विधि का विधान है। युग युगांतर से जीवन का यही विधान है। युग युगांतर से जीवन का यही विधान है। जिंदगी ही समस्या है और जिंदगी निदान है, समाधान है, दोनों चीजें हो सकती, यथार्थ है। किसी अर्थ में ये पंक्तियां पूरी तरह सार्थक प्रतीत होती है। ऐसा इसलिए
कि समस्याएं जीवन में है तो समाधान भी जीवन में है, बाहर थोड़ी। यथार्थ देखा जाए तो समस्याएं बाहर है नहीं, समस्याएं भीतर है, और जो जहां जन्म लेती वहीं उसका सॉल्यूशन भी, वहीं उसका समाधान। जो व्यक्ति जीवन की कला से अनभिज्ञ होते हैं, जिंदगी उनके लिए समस्या बन जाती है, और जो जीवन और जीवन की कला को समझ लेते हैं, उनके जीवन में समाधान घटित हो जाता है। तो हम जीने की कला को पहचानें और समाधान की ओर आगे बढ़ें। पूज्य गुरुदेव, पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात से श्री अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं, कहा गया है कि मन का झुकना जरूरी है, केवल सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। महाराज, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाएं तो हमारा मन और भाव कैसा होना चाहिए जिससे हमारा मंदिर जाना सार्थक हो जाए? मन का झुकना जरूरी है, केवल सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंदिर जाएं तो हमारे मन और भाव कैसे होने चाहिए, बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मन को प्रभु के चरणों में रख दो, फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। हम लोग बोलते तो पादो मभृदियम अभृदियम तो पदद्वैलीनम, तो आप लोग तो पद मेरे ही में मम ही तेरे पुनीत चरणों में तबलो लीन रहे, जब लो न पाया मोक्ष पद मैंने। ये आप रोज दोहराते हैं। अपने मन को प्रभु के चरणों में रख दो, बस। मतलब प्रभु के गुणों को, प्रभु के स्वरूप को, प्रभु की छवि को अपने सामने रखो, अपनी आंखों के सामने रखो, तो मन कभी नहीं भटकेगा और हमारे हृदय में विशुद्धि अपने आप बढ़ेगी। लेकिन ये सब कब होगा? जब तुम्हें मंदिर में विराजमान प्रभु की उपस्थिति का एहसास होगा। प्रायः लोगों को मंदिर में भगवान कहाँ दिखते हैं? लोगों को मूर्ति दिखती है। जब तक तुम मूर्ति देखोगे, तुम्हारा मन इधर उधर भाग सकता है, तुम्हारे भाव गड़बड़ा सकते हैं, लेकिन जिस दिन तुम्हें भगवान दिखने लगेंगे, तुम्हारे मन की कोई सीमा नहीं होगी। पूज्य गुरुदेव, इंदौर से विजय बाकलीवाल कह रहे हैं, गुरुदेव आप फटकारते हो तो हमें बुरा नहीं लगता, और दूसरा कोई भी हमारे हित के लिए भी फटकारता है तो उस समय हमें क्रोध आ जाता है। तो हम फटकार में हर्ष कैसे उत्पन्न करें और ऐसा क्यों होता है? इसका समाधान आपके ही सवाल में। हमारे फटकारने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, हर्ष होता है। क्यों होता है बोलो? श्रद्धा है, समर्पण है, प्रेम है, अनुराग है। जिसके प्रति श्रद्धा होती है, जिसके प्रति प्रेम होता है, जिसके प्रति अनुराग होता है, जिसके प्रति समर्पण होता है, उसकी बुरी बात भी अच्छी लगती है। फिर गुरुओं की बात आप सुनते हैं तो आपके मन में तो पहले से ये विश्वास जमा, ये मेरे हित के लिए कह रहे हैं, इसमें मेरा हित है, तो आपको वो बात बुरी नहीं लगती। इसी प्रकार यदि तुम्हारे घर के कोई परिजन हो, बड़े जन हो, ये अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनको भी आप स्वीकारो, उनके प्रति श्रद्धा रखो, अनुराग रखो, प्रेम रखो, और ये सोचो ये मेरे हित के लिए कहने वाले हैं। औरों के फटकार में यदि अपना हित दिखने लगे तो वो सहज स्वीकार हो जाता है। सड़क चलाते समय अचानक लाल बत्ती आती है, गाड़ी रोकते हो कि नहीं? रोकते हो कि रोकनी पड़ती है? रोकनी पड़ती है। क्या सोचकर रोकते हो? भैया ठीक है, इसी में मेरा हित है, मान रहा हूं मुझे जाना था, जल्दी थी, लेकिन अब लाल बत्ती है, रेड सिग्नल है, अभी गाड़ी बढ़ाना उचित नहीं। आप अपने आप को रोक लेते हो। उस समय मन में कोई क्रोध और क्षोभ नहीं होता, क्योंकि आपने समझ रखा है ये मेरे हित के लिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा, घर परिवार में यदि तुम्हें कोई कुछ बोले तो समझ लो ये लाल बत्ती है, मेरे हित के लिए है। मन में क्षोभ नहीं होगा, मन शांत बना रहेगा और जीवन का पथ प्रशस्त होगा। पूज्य गुरुदेव, नरडाना धुलिया महाराष्ट्र से सुभाष जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी शंका यह है कि पूजा पुण्य बढ़ाने के लिए की जाती है, फिर पूजा प्रतिज्ञा पाठ में पुण्य समग्र महमेक मना जुहोमी, अर्थात मेरा पुण्य में एकाग्रचित होकर हवन करता हूं, ऐसा क्यों? उसके अर्थ को समझने में चूक है। अरहत पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तून नून मखलान्यमेक एव अस्मिन् ज्वलद विमल केवल बोध बन्हो पुण्यम समग्र महमेक मना जुहोमी। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं अपने पुण्य को आपके चरणों में त्याग रहा हूं,
हे प्रभु, इस समय मैं एक मना होकर अपने पुण्य भावों को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। भगवान के चरणों में जब तक पुण्य भाव समर्पित नहीं करोगे तो भक्ति भाव कैसे प्रकट होगा? तो पुण्यम समग्रम हम एक मना जो हो में, हम एक मना, मैं एक मना होकर समग्रम पुण्यम, अपने सारे पुण्य भावों को आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं। ये अर्थ लेना चाहिए। फिर दूसरी बात, आप लोग निवेश करते हो, निवेश करते हो कि नहीं? निवेश करते हो तो जितना निवेश करते हो उतना ज्यादा रिटर्न मिलता है कि नहीं? बोलो। अच्छी कंपनी में निवेश करोगे तो वहां आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो उस समय निवेश करते समय किसी को कोई संकोच नहीं। तो हे भगवान अहंत पर पुराण पुरुषोत्तम पावनानी वस्तुन्य नून मकिलान्यमेकमेव, क्या है इसके? अस्मिन ज्वलद केवल बोध बन्धो पुण्यम समग्रम हमेक जन। हे अरहत भगवान, हे पुराण पुरुषोत्तम, मैंने अपने पास उपलब्ध सारी पावन सामग्री को लेकर के अभी मैं यहां उपस्थित हुआ हूं, और इस ज्वाजल्यमान केवल ज्ञान रूपी अग्नि में मैं एक मना होकर अपने भाव के संचित पुण्यों को अर्पित करता हूं, यानी आपके चरणों में अपना सारा पुण्य निविष्ट करता हूं। मैं जितना निविष्ट करूंगा उससे कई गुना वो अपने आप फलेगा। ऐसा भी तो सोचा जा सकता है। पुण्य को भस्म तो किया ही नहीं जा सकता, अर्थ को समझना चाहिए। तो ये पुण्य भावों का निवेश है, पुण्य भावों को अर्पित करना है, और ये भी एक भक्ति की अभिव्यक्ति है, ऐसा समझना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, हजारीबाग झारखंड से श्रीमती हीरा बड़जात्या कह रही हैं, महाराज श्री व्यक्त वेदना को तो फिर भी कुछ अंश में समझा जा सकता है, लेकिन अव्यक्त वेदना को हम कैसे समझें? कृपया समाधान करें। व्यक्त वेदना को समझा जा सकता है, अव्यक्त वेदना को कैसे समझें? देखो, व्यक्त वेदना हम अपनी अभिव्यक्ति से, अपने मुख से प्रकट कर सकते हैं, और अव्यक्त वेदना हम उनकी आंखों में पढ़ सकते हैं। बहुत से ऐसे प्राणी हैं जो मुख से बोल नहीं सकते, लेकिन उनकी आंखों से उनके भावों को पढ़ा जा सकता है। कदाचित जो आंखों से भी प्रकट करने में सक्षम नहीं है, यदि हमारे हृदय में संवेदना है तो उस व्यक्ति की वेदना को पहचानने में कठिनाई नहीं होती। हृदय की संवेदना ही वेदना को पढ़ने और समझने में सहायक बनती है। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से कुमारी कृति अरविंद राजा गुराइटन ट्रस्टी नमोस्तु पूर्वक कह रही हैं, गुरुदेव, आज आपने अपने प्रवचन में कहा संस्कृति विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, मर्यादा विरुद्ध एवं राष्ट्र विरुद्ध कार्यों को ओछा कर्म बताते हुए इससे बचने की प्रेरणा दी। गुरुदेव, उदाहरण देकर इसका भाव स्पष्ट करने की कृपा। संस्कृति विरुद्ध है, राष्ट्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध और मर्यादा विरुद्ध कोई भी काम अच्छा कैसे होगा? और जो अच्छा नहीं वो ओछा है। सुबह मैं काफ़ी विस्तार से इस पर चर्चा कर सकता था, पर मुझे समय सीमा में अपनी चारों बातें करनी थी, तो मैंने ज़्यादा उदाहरण देना उचित नहीं समझा। चलो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। संस्कृति के विरुद्ध काम है ना, आप अपसंस्कृतियों का अंधानुकरण करें, अपने जीवन में अश्लीलता को अपनाना शुरू कर दे, अनाचार को अपनाना शुरू कर दे, जो हमारी मौलिक सांस्कृतिक परंपराएं हैं उसके विरुद्ध आचरण करे, तो क्या ये अच्छा माना जाएगा? आजकल यही होने लगा है। ये संस्कृति विरुद्ध कार्य है। जो कुछ भी कार्य आज हो रहा है, घर परिवार से लेकर समाज व्यवहार में अपसंस्कृतियों का अंधानुकरण, ये एक प्रकार का ओछापन है। भले ही इसे आधुनिकता के नाम पर किया जा रहा है, पर ये हमारी संस्कृति के लिए कलंक है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। विकृतियों से अपने आप को बचा करके चलना हमारा पहला लक्ष्य और हमारी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। तो जो लोग संस्कृति विरुद्ध कार्य करते हैं, वे कहीं न कहीं अपने हल्केपन को प्रकट करते हैं, अपने ओछेपन को प्रकट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे आप अपने खान पान को लें, चाहे आप अपने पहनावे को ले, चाहे अपने रीति रिवाजों को ले, चाहे आप अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को ले। यदि ये सब क्रियाएं आपके द्वारा संपन्न हो रही है तो एक अच्छे
इंसान की पहचान नहीं है। वे सब चीज़ें आडंबर युक्त होगी और ये ओछेपन की निशानी है। दूसरे क्रम में आपने पूछा है राष्ट्र विरुद्ध, तो राष्ट्र विरुद्ध काम करना अच्छे आदमी की पहचान क्या? उस व्यक्ति को तो बहुत नीच माना जाता है जो राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध काम करता है। उस मनुष्य को तो मनुष्य कहलाने का अधिकार ही नहीं। आज भी बहुत सारे लोग मानवता के विरुद्ध काम कर रहे हैं। आज देख रहे हैं कालाबाजारी हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, ऑक्सीजन जैसी चीज़ों के साथ कालाबाजारी हो रही है, जीवन रक्षक औषधियों के साथ कालाबाजारी हो रही है। क्या ये एक अच्छे इंसान की पहचान है? ये ओछापन नहीं है तो क्या है? तो मनुष्य जहाँ भी कुछ उल्टा करता है वो ओछेपन को प्रकट करता है। महान वो नहीं जिसके पास अच्छे साधन हो, महान वो है जो अपने उपलब्ध संसाधनों का अच्छा प्रयोग करता हो, उपयोग करता हो। तो हमें इन बातों को हमेशा ध्यान में रख करके चलना चाहिए। तो हम अपने राष्ट्र के विरुद्ध कोई भी कार्य कर रहे हैं तो ये एक प्रकार का ओछापन ही समझना चाहिए। तीसरे क्रम में आपने कहा धर्म विरुद्ध, अगर हम धर्म के विरुद्ध काम करेंगे तो वह भी अधर्म होगा और अधर्म मनुष्य को क्षुद्र बनाता है। ये हमारी क्षुद्रता की पहचान है। तो हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे हमारे जीवन में हल्कापन आए, क्षुद्रता आए। हम महानता के रास्ते पर चलने वाले हैं और कैसी भी स्थिति हो हमें अपने धर्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करना चाहिए। और इसी तरह मर्यादाओं को वही छोड़ते हैं जिनके अंदर अपनी निष्ठा कमजोर होती है। जब मर्यादाएं टूटती है तो हमारे जीवन का शील, संयम, सदाचार सब विखंडित हो जाता है और शील, संयम, सदाचार का विखंडित होना हमारे ओछेपन की पहचान है। पूज्य गुरुदेव चंद्र प्रभा जैन मध्य प्रदेश कटनी से कह रही हैं, क्या गुरुदेव ये सही है कि कोरोना ने हम सबको ये समझा दिया कि संसार में कोई किसी का नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर भी हम लोग नहीं समझ पाते हैं? ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे हम इस सत्य को समझ सकें। देखिए, कोरोना क्या, सारी प्रकृति कहती है आप अकेला हो, तरे मरे अकेला हो। लोग समझते कहाँ? लोगों को समझ हो तो इस तरह की स्थिति क्या होगी? लोगों का ये मोह है और इस मोह का ही ये परिणाम है कि आज भी उसी माया में उलझ करके रहना चाहते हैं। जीवन के परम सत्य को जानो। कोरोना तो एक निमित्त बना है, इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ इस तरह की विपदा की स्थितियों को, इस तरह की विपदा भरी घड़ियों को शोक का निमित्त न बनाकर वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए। आज हर व्यक्ति को अनित्य भावना, असरण भावना और एकत्व भावना का जी भर करके चिंतन करना चाहिए। ये संसार नश्वर है, अनित्य है, क्षण भंगुर है, कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कोई पता नहीं, अगले पल का भी भरोसा नहीं, एक श्वास का विश्वास नहीं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अगली श्वास आएगी या नहीं। ये समझ अपने अंदर होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप घबरा उठो, घबराओ नहीं। ये समझ के रखो कि मेरा कोई ठिकाना नहीं, अभी लाइट जल रही है, कब स्विच ऑफ हो जाए। जब तक करंट है, पावर है, ये प्रकाश है। करंट कट हुआ, प्रकाश खत्म। जब तक मेरी आयु है, मेरा ये जीवन है, कब आयु खत्म हो जाए, जीवन लीला समाप्त हो जाए, कोई पता नहीं। इसलिए जब तक मैं जी रहा हूं, अच्छा करके जीऊं। कब होगा मुझे पता नहीं, जाना ये पता है, लेकिन कब होगा ये पता नहीं। ये समझ अपने अंदर होनी चाहिए। इसी तरह अशरण, कोई किसी को बचा नहीं सकता। इसलिए बाहर शरण ढूंढकर अपने आप को बेबस और लाचार महसूस करने की जगह व्यक्ति को अपने अंदर स्थिरता विकसित करनी चाहिए। अपने अंदर स्थिरता हो और अंदर स्थिर होगी, परमुखापेक्षिता समाप्त होगी तो मनुष्य मन से मजबूत होगा और अपने जीवन की बेहतरी के लिए सक्षम हो सकेगा। तीसरी बात, एकत्व भावना अगर मन में जग जाए। आज हैं आप कोविड से पीड़ित हैं तो कोई व्यक्ति चाह करके भी आपके पास नहीं आ रहा है। लोगों की तो मृत काया को अग्नि संस्कार करने के लिए भी लोगों को परेशानी हो रही है। तो समझो ये इस बात को बता रहा है कि सब तुम्हारे साथ भले खड़े हो जाएं, तुम्हें साथ नहीं दे सकेंगे, तुम्हारा दर्द तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तो अपना सुख दुख खुद ही हमें भोगना है। इसलिए परमुखापेक्षिता मत रखो, सबके साथ रहो लेकिन अपेक्षा किसी से मत रखो। ये समझ आ जाए तो जीवन में मजा आ जाए। पूज्य गुरुदेव, बिना
मध्य प्रदेश से श्री अरविंद कुमार जैन कह रहे हैं, महाराज श्री खुशी, प्रसन्नता, आनंद और परमानंद, इनमें क्या अंतर है? एक व्यक्ति को इनमें से क्या चीज प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए? आपके सदैव प्रसन्न रहने का सूत्र क्या है? मार्गदर्शन देने। खुशी, प्रसन्नता, आनंद और परमानंद, इनमें अंतर क्या है और इनमें से किसे प्रमुखता देनी चाहिए और आपके प्रसन्न रहने का राज क्या है? एक साथ 3 सवाल, मौका एक के लिए था। देखिए, खुशी क्या है? एक बच्चा होता है ना, रोता है, और जब बच्चा रोता है मां उसको निप्पल दे देती है, बच्चा क्या हो जाता है? चुप हो जाता है, उसके चेहरे पर सहज मुस्कान आती है। ये क्या है? खुशी। खुशी है किसी वांछित वस्तु को प्राप्त कर अल्पकालिक संतुष्टि का नाम खुशी है। वांछित वस्तु की प्राप्ति से होने वाली अल्पकालिक संतुष्टि। अभी खुशी मिली है, थोड़ी देर बाद उसको हटा देगा, फिर उसको आप कोई खिलौना देंगे और उसमें थोड़ी देर खुश रहेगा, फिर खिलौना हटेगा तो फिर उसे कुछ और चाहिए, है ना। मनुष्य अपने मन की खुशी के लिए बहुत सारे आलंबनों को अपनाता है। जब तक वो प्राप्त नहीं होते उसके पीछे बेचैन होता है, एक अलग प्रकार की आतुरता होती है, और वे आलंबन, वो साधन उसे प्राप्त हो जाते हैं। कुछ पल की खुशी होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका आकर्षण छूट जाता है, चित्त किसी और की तरफ भाग जाता है, फिर उसको पा करके खुशी पाना चाहता है, फिर उससे छूटता है, तीसरे पर जाता है। खुशी कहाँ खोती है पता नहीं, मनुष्य की दौड़ जारी रहती है। अब है दूसरी बात, प्रसन्नता। अपने अनुकूल संयोगों के मिलने पर उत्पन्न चित्त के हर्ष का नाम प्रसन्नता है। हमारे अनुकूल परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां अनुकूल है, मन में स्थिरता हमने बना रखी है, सब कुछ ठीक, कैसे हो? प्रसन्न है। अभी हमें कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए, पर पहले से हम सब कुछ हैं, हम अपने आप में प्रसन्न। अपनी स्थितियों के अनुकूल रहने पर होने वाली संतुष्टि का नाम प्रसन्नता है। वो प्रसन्नता किसी के पास भी हो सकती है। एक मजदूर जो अखबार बिछा के सो रहा है, उसमें भी प्रसन्नता हो सकती है, और एक करोड़पति जो करोड़ों के बंगले में एयर कंडीशन में है, हो सकता है वो अप्रसन्न हो। जिसे अपने लिए उपलब्ध संसाधनों से संतुष्टि है उसमें प्रसन्नता, और जिसमें असंतुष्टि है उसे अप्रसन्नता। खुशी चीजों के मिलने पर होती है, और प्रसन्नता उपलब्ध चीजों की संतुष्टि से। इसके ऊपर है आनंद। प्रसन्नता कब खिन्नता में बदल जाए कोई पता नहीं, खुशी हमारी कब गायब हो जाए कोई पता नहीं। अभी आप हमारी बात को प्रसन्नता से सुन रहे हैं, मैं भी प्रसन्नता से सुना रहा हूं, और इसी बीच आपके पास यदि कोई दूसरा मैसेज आ जाए, चेहरे के रंग उड़ जाएंगे। अरे देखो, वो थोड़ी देर पहले आईसीयू में था, चला गया, अब ले। क्या हुआ? परिस्थितियां सब कुछ जहां की तहां है, मनस्थिति गायब, बदल गई, मानसिकता बदल गई। तो प्रसन्नता हमारी मानसिकता पर निर्भर करती है। जब तक मनस्थिति अनुकूल है प्रसन्नता बनी रहती है, मनस्थिति के प्रतिकूल होने पर प्रसन्नता खो जाती है। लेकिन तीसरी बात है आनंद। आनंद बहुत ऊंचा शब्द है, वो सुख दुख से भी परे। आनंद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के नंद धातु पर आ उपसर्ग लगकर हुई है। आनंद का मतलब होता हर स्थिति में संतुष्ट रहना, प्रसन्न रहना, राजी रहना। अच्छा हो तो राजी, बुरा हो तो राजी, सुख हो तो राजी, दुख हो तो राजी, अनुकूल हो तो राजी, प्रतिकूल हो तो राजी, मान हो तो राजी, अपमान हो तो राजी, लाभ हो तो राजी, नुकसान हो तो राजी, जन्म हो तो राजी, मरण हो तो राजी। यह आनंद है, इसमें किसी बाहर से कोई संबंध नहीं। तो आनंद सबसे ऊंची अवस्था है। और इससे ऊपर परमानंद,
जब व्यक्ति पूर्णतः अंतर्मुख हो जाए। एक व्यक्ति है जो बाहरी स्थितियों में संतुष्ट है और एक दूसरा व्यक्ति है जो पूरी तरह अंतर्मुख होकर के अपने में डूब गया। परमानंद योगियों को होता है, लेकिन आनंद हर साधक को प्राप्त हो सकता है और प्रसन्नता को तो धारना ही चाहिए। आपने पूछा आपके प्रसन्न रहने का राज क्या है? बस मैं एक ही जीवन का मंत्र बनाया हूं, जो है जैसा है सहज भाव से स्वीकार करो और हमेशा सकारात्मक बनो। पूज्य गुरुदेव, बांसवाड़ा राजस्थान से श्री लक्ष्मी लाल जी कोठारी कह रहे हैं, महाराज जी हाँ, हम दोनों का रात में चारों प्रकार के आहार त्याग है। रात में पेड़ पौधे पशुओं को पानी पिलाना कहाँ तक उचित है? इसमें कोई दोष तो नहीं? अरे भैया, दिन में पिला दो ना, रात में क्यों पिला रहे हो? हालांकि रात्रि भोजन का त्याग अगर किसी का है तो स्वयं के लिए, औरों के लिए नहीं। पर मैं तो ये कहूँगा कि पेड़ पौधे में रात में पानी डालोगे तो आपको दिखेगा भी नहीं, वहाँ जीव जंतु भी हो, इसलिए काम दिन में ही करना उत्तम है। पूज्य गुरुदेव, दलीपुर सागर मध्य प्रदेश से आयुष जैन कह रहे हैं, भगवान जब हम पर विपत्ति आती है तब हम क्या करें? यदि हम उस समय उदास होते हैं तो लोग कहते हैं उदास मत हो, और जब साम्य भाव रखते हैं तो लोग कहते हैं इसको बिल्कुल परवाह ही नहीं है, इसको कोई टेंशन ही नहीं है कि आगे क्या होगा। हम क्या करेंगे? देखिए, जब तक लोगों की बातों से प्रभावित होगे तो भगवान भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ गए? आपको क्या करना है? जीवन में जब भी विपत्ति आए उसका सामना करो। अगर उससे पार होने की क्षमता है और स्थिति है तो उसे पार करने की कोशिश करो, और यदि नहीं है तो सहज भाव से स्वीकार करो, तटस्थ बने रहो। विपत्तियों के आगे टूट जाना ये भी हमारी कमजोरी है, और विपत्तियों का सामना न करना ये भी हमारी कमजोरी है। हमें पहले सामना करके विपत्तियों को पार करने के लिए तैयार होना चाहिए, और उसके बाद यदि अनुकूलता बने तो हमें उसके बाद भी ऐसा लगे कि अब इसका कोई रास्ता नहीं, तो सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रत्युष जैन कन्नौज, जो हमारे गुणायतन शिरोमणि संरक्षक परिवार से हैं। जो गुरुदेव जब तक वो आ रहे हैं तब तक एक प्रश्न पूना महाराष्ट्र से कृति जैन ने पूछा है। महाराज श्री, अगर मैं शादी के बाद अपने माता पिता को कोई उपहार दूं तो क्या उनको उपहार देने में पाप लगता है? मैं जॉब करती हूँ, मेरे पापा कहना है कि बेटियों का दिया हुआ कर्ज होता है, अगर लड़का अपने माता पिता को कुछ उपहार दे सकता है तो लड़की क्यों नहीं दे सकती? देखिए, ये अब धारणा बदल गई है। बहुत सारे लोगों की ये मान्यता है, वो बेटी का धन नहीं लेना चाहते। पर अब मैं तो देख रहा हूँ लोगों की मानसिकता बदली है, और हमें अब बेटी और बेटे के भेद को भुला देना चाहिए। अगर किसी का बेटा नहीं बेटी ही है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें बेटी से भी सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए, और समय काल को देखते हुए इस अवधारणा को बदल देना चाहिए। श्री प्रत्युष जैन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और उसके बाद तैयार रहेंगे राजकुमार जी काला, हजारीबाग। गुरुदेव, प्राय एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति की कमियों को ना चाहते हुए भी उसकी नजर उस पर चली जाती है। हम इतनी ही तत्परता से अपनी ही कमियों को किस प्रकार देखें? हम ऐसी दृष्टि कैसे विकसित करें? बहुत अच्छा सवाल है। दूसरों की कमियां तो हम न चाहते हुए भी देख लेते हैं, पर अपनी कमियों को चाह करके भी नहीं देख पाते हैं। तुम्हारे प्रश्न का अभाव यह है, हम अपनी कमियों को कैसे देखें? अपनी कमियों को देखने के लिए हमें तटस्थ भाव से अपना अंतर विश्लेषण करना होगा। हम कुछ पल के लिए आंखें बंद करके बैठे, सुबह से शाम तक के अपने विचारों को रिकॉल करें, देखिए मैंने कब कहाँ क्या गलती की, कैसा क्या बर्ताव किया, और उसी में दिख जाएगा कि हमने जो ये कार्य किया उसकी जगह ऐसा किया होता तो ज़्यादा अच्छा होता, ऐसा किया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। वो परिवर्तन हम सबके लिए बहुत बड़ा आएगा, प्रेरणा का आधार बनेगा। तो हमें चाहिए कि हम अपनी कमी को देखने के लिए अपने भीतर झांकें, अपना अंतर विश्लेषण करें, और जो कमियां दिखे उनको हम नोट आउट करें, और उसको संकल्पित हो जाए कि अब इस कमी को मुझे खत्म करके ही रहना है, और उसके लिए भावना योग बहुत सहायक होगा। श्री राजकुमार जी काला, हजारीबाग। उस बात तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी, कटनी। गुरुदेव के चरणों में सत बंधन, सत नमन। गुरुदेव, कल अक्षय तृतीया का महान दिन है। अक्षय तृतीया के दिन
मुनिराजों को आहार दान देने का क्या प्रतिफल मिलता है? देखिए, मुनियों को तो जिस दिन आहार दो उसी दिन लाभ है, लेकिन अक्षय तृतीया हमारे लिए इसलिए महान है क्योंकि कल की तिथि में आहार दान की परंपरा शुरू हुई, दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ, और हम कहते हैं जिस दिन हम दान देते हैं वो तिथि हमारे लिए अक्षय हो जाती है। तो दान से हमारा धर्म पलता है। गृहस्थों के लिए कहा गया ग्रही दानेन शोभते, गृहस्थों की शोभा दान से होती है, तो उन्हें दान देना चाहिए, दान देने की प्रवृत्ति सदैव बनाकर रखना चाहिए। तो कम से कम जिस दिन दान तीर्थ की प्रवृत्ति उस दिन तो हम दान दें, और इतना जी भर करके दान दें कि साल भर हमें दान देने के अवसर मिलते रहें। व्यक्ति को, हर व्यक्ति को चाहिए कि वह तन मन धन से अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुरूप अधिक से अधिक जितना दे सके देने की कोशिश करें। नमो सुगुरु। बाल ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी कटनी बता रही श्रीमती लता गंगवाल गया बिहार गुणायतन मंत्री। द मुनिराजों के चतुष्पद कमलों पर मेरा बारंबार नमस्कार। महर्षि, विगत 1-1.5 माह से यहाँ पर रह रहे हैं और बार बार एक प्रश्न घूमता है दिमाग पर कि आपको हमने जब आचेशी के संग में थे तब देखा, आप शिखर जी आए तो शिखर जी आने के पूर्व ही आपके ये गुणायतन का मानस था, और ये मानस इतना विशाल मानस आपको पहले कभी तो हमने इतनी बड़ी सोच वाला अनुभव में नहीं किया था, लेकिन आपका ये मास्टरमाइंड कहाँ से और कब से शुरू हुआ? और ये जो योजना बनी आपकी, इतनी विशाल योजना महाराज जी, देख के तो अद्भुत, इतना ऐसा लगता है कि, और आपके अंदर इतनी सहजता, मैं मतलब शब्दों से नहीं कह सकती कि इतनी सहजता, इतनी आत्मीयता, इतनी वात्सल्य और इतनी विशाल दृष्टि और इतनी सूक्ष्म दृष्टि, सारी चीज आपके अंदर ये ज्यादा प्रशंसा मत करो। नहीं, प्रशंसा नहीं है, बहुत अच्छा, लेकिन देख रहे प्रत्यक्ष महर्षि हो। देखिए, आपने भाव व्यक्त किया है। दरअसल मैं जब समेत शिखर जी की ओर आया था उस समय मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। मन में केवल एक ही बात थी कि मुझे शिखर जी की वंदना करना है। यहाँ आकर वंदना किया, फिर यहाँ से चले गया, हजारीबाग चातुर्मास हुआ, दोबारा यहाँ आना हुआ और 2006 में चातुर्मास हुआ। 2006 में मुझसे यहाँ कुछ लोगों ने, खासकर बाबूलाल जी पहाड़े हैदराबाद वालों ने, उन्होंने बहुत जोर देकर कहा कि महाराज आप यहाँ कुछ कीजिए। एक दिन मेरे पास कुछ लोग बैठे थे, युवक थे। मैंने उनसे पूछा तुम लोग कहाँ आए? बोले निर्वाण क्षेत्र। मैंने कहा निर्वाण का अर्थ क्या होता है? उनमें से किसी को निर्वाण का अर्थ मालूम नहीं था। जब वो बाबूलाल जी मुझे बार बार कह रहे थे आप कुछ करें, आपको कुछ करके जाना चाहिए महाराज, ये क्षेत्र है, तो एक रोज मेरे मन में विचार आया कि सारे देश में निर्माण हो रहा है, पर ये हमारा शाश्वत तीर्थ है, मूल क्षेत्र है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। अन्य तीर्थ तो हमारे द्वारा बनाए हुए, तीर्थंकरों के द्वारा बनाया हुआ तीर्थ है। इस मूल तीर्थ के लिए भी कुछ होना चाहिए, यहां भी कुछ निर्माण होना चाहिए, लेकिन निर्माण वैसा नहीं जैसा सब जगह हो रहा है, कुछ हट के होना चाहिए। और मन में ऐसा भाव हुआ कि यहां ऐसा कुछ निर्माण हो जिसे देखकर पोथियों की बातों को लोग पलों में जान सके। मैं स्वाध्याय करता था उस समय, गोमट सार का स्वाध्याय चल रहा था, गुणस्थान बताया। शांति बाबा जी कहे महाराज जी गुणस्थान को सरल तरीके से बताने का कोई उपाय सोचिए। और उसी दिन सुबह की सामायिक के पूर्व मेरे मन में ऐसा एक कोई अंदर से प्रेरणा आई कि तुम यहाँ कुछ करना चाहते हो तो 14 गुणस्थानों पर आधारित कार्यक्रम करो, और वहीं से गुणायतन की शुरुआत हो गई। ये अक्टूबर महीने की बात थी 2006 की। अभी कुछ नहीं हुआ था, केवल मन में था, और फिर गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के बढ़ा, आज इतना रूप लिया है। सम्मेद शिखर जैसे शाश्वत भूमि में इस तरह का कार्य लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित करेगा। यहाँ जो कुछ आप देख रहे हैं बहुत लोगों को पता है। मंदिर बना वो पंचायतन शैली का मंदिर है, अपने यहाँ पूरे देश में नागर शैली का मंदिर है, लेकिन ये अद्भुत मंदिर है, सब देख ही रहे हैं, पूर्णता की ओर है। लेकिन
इसके साथ साथ जो 14 गुण स्थानों को दिखाने वाली चीज है। मेरी ये सोच थी कि सारा जैन तत्व ज्ञान 14 गुण स्थानों के ऊपर आधारित है। जिसने गुण स्थानों को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। तो उस माध्यम से आप जानेंगे कि वास्तव में जीवन का रूप क्या होता है। आत्मा से परमात्मा की यात्रा को आप जान सकेंगे, आत्मा से परमात्मा की यात्रा को जान सकेंगे। यहां वो कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जिसे देखकर लोग समझ सकेंगे कि मिथ्या दृष्टि क्या होता है, सम्यक दृष्टि क्या होता है, क्या होती है जीवन की भूल, कैसे हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, एक श्रावक कैसे होते हैं, मुनिराज कैसे होते हैं, कैसे होती कर्मों की निर्जना, क्या होता है ध्यान, कैसे होता है केवल ज्ञान, कैसा होता है भगवान का दिव्य समोसरण, कैसी खिरती है भगवान की वाणी, और कैसा होता है भगवान का श्री विहार, और कैसे करते हैं भगवान मोक्ष गमन। ये कल्पना मेरे मन में आई थी और आज जिस रूप को उसने धारण किया है, विश्व की सबसे अद्यतन तकनीक का प्रयोग उसमें किया गया। वहां आकर के आपको वो सब एहसास होगा जो हम साक्षात तीर्थंकरों के जीवन काल में देखते थे। आपको यहां दो चीजें दिखाई जाएगी। एक सोरिंग राइड है जिसका नाम है समोसरण दर्शन। 16 मिनट की उस राइड में सवार होने वाले व्यक्ति संपूर्ण समोसरण की यात्रा करके बाहर निकलेंगे और एक ऐसी अनुभूति करेंगे मानो साक्षात समोसरण में ही प्रवेश कर गए। एक अलग अनुभव। और दूसरा है यात्रा आत्मा से परमात्मा की। इसमें मिथ्या दृष्टि से लेकर 14वें गुण स्थान तक, चतुर्गति भ्रमण से लेकर मोक्ष अवस्था तक का संपूर्ण चित्रण, सारे जीवन का निचोड़ पालेंगे लोग, जीवन का सार पालेंगे लोग, और वह हमारे जीवन को एक अलग प्रकार की दिशा और दृष्टि देने में समर्थ बनेगी। तो आपने कहा ये सब क्यों, ये आप सबके पुण्य के निमित्त से हो रहा। मैं कुछ नहीं सोचता, मेरी कल्पना में चीजें आती है और संयोग से हमारे साथ ऐसे लोग जुड़ते हैं जो शास्त्रों में चीजें हैं, एक एक चीजें जो हमने पढ़ी है उनको बहुत बारीकी से साकार किया है। जब आप समोसरण की राइड में जाएंगे आपको लगेगा कहाँ आ गए, जो बातें हमने शास्त्रों में पढ़ी है उसका साक्षात माने मैं कहूं पंचम काल में भी आप समोसरण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर लेंगे। अनेक जीवों का भवोद्धार होगा इसमें, अनेक को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी उसमें, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि अभी तो बना नहीं, जो लोग इसके कार्यक्रम से जुड़े उनमें ही बहुत बड़ा चेंज आ गया, जो मूलतः भारतीय नहीं है, जैनी नहीं है। तो जब देखने वाले आएंगे तो उनको क्या होगा, वाकई में एक बहुत बड़ी कृति होगी। और ये सौभाग्य आप सबको मिलने जा रहा है। मुझे भी प्रसन्नता है। कार्य बस मैं यही अपेक्षा रखूंगा शीघ्रातिशीघ्र संपन्न हो। कार्य बहुत बृहद है और इस बृहद कार्य की पूर्णता आप लोगों के सहयोग के बिना नहीं होगी। जन जन को सहयोग देना चाहिए। यहां इस कार्य के संपन्न होने के बाद पूरे विश्व की नजर इस पर टिकेगी, पूरे विश्व के लोग यहां आएंगे, जैन धर्म की युगांतकारी प्रभावना होगी। बच्चा बच्चा जैन धर्म के मर्म से परिचित हो जाएगा। हमें उन्हें समझाने के लिए कुछ अतिरिक्त कहने की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसे कार्यों में जो भागीदार बनेंगे समझ लो उनका भवोद्धार सुनिश्चित है। लोग अपनी दृष्टि को देखें और उसी अनुरूप कार्य करें तो हम अपने जीवन को सफल मानेंगे। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। सागर जी महाराज की जय। जय बोलो अरे सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर जी। शंका का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसर, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसर डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, धोध सीकर प्रवासी इम्फाल बैंगलोर कलकत्ता निवासी, पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूल देवी जैन की पुण्य स्मृति में कोरोना वैश्विक महामारी के शीघ्र निवारणार्थ पुण्यार्चक महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका।
पौत्र आरव एवं अद्विक आदि काला, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिकिता अंकित जी गंगवाल, कुमारी वान्या अर्थव गंगवाल, रांची। फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स, इम्फाल, कलकत्ता, बेंगलुरु। श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार, कोची, केरल। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकोद्रे। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री छवि कुमार सेठी, श्रीमती कविता देवी सेठी, शील चंद छवि कुमार सेठी। फर्म अमर रोलर फ्लोर मिल, दीमापुर, नागालैंड।